एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर इस वक्त आई है सीएनएन के हवाले से। वो ये है कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस उसके कई लोगों को रशिया की जो टेरिटरीज है मारियोपोल में, उस पे उन लोगों को रोक लिया गया है, उनको डिटेन कर लिया गया है, उन एड वर्कर्स को। यह बहुत बड़ी खबर है। और एक और जानकारी है, यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफिथ, उन्होंने रशिया के सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात की है मॉस्को में, यह जानने के लिए कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर कॉल किया जाए। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन रूस को कोई फर्क पड़ता है? टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमैना खान और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य लगातार वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कल सुमेरा उसी बूचा शहर में थी जहां मास ग्रेव्स का खुलासा हुआ था। आज सुमेरा खान बूचा के पास उस होस्टमोल एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। कुछ दिन पहले तक जहां रूस का कब्जा था, लेकिन अब यूक्रेन आर्मी मौजूद है। लेकिन सुमेरा ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ध्यान से देखिएगा, इन दो तस्वीरों को आपके सामने है। 24 फरवरी को यह विमान AN 225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो था मौजूद था। लेकिन 4 मार्च को तस्वीर आप देखें, बल्कि 27 फरवरी तक कहानी पलट चुकी थी। इसके हैंगर में इसको उड़ा दिया गया। सब कुछ बदल चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन एंटोनोव AN 225 बर्बाद हो चुका है। यह वो प्लेन था जिसके नाम पर हेवीएस्ट कार्गो ले जाने को लेकर 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह अपनी कॉकपिट से पूरा खुल जाता था। यह वो प्लेन था जिसने स्पेस शटल को भी अपने ऊपर कैरी किया है। कुछ दिन पहले तक यह प्लेन बिल्कुल ठीक था। 24 फरवरी से पहले तक यहां सब कुछ सही सलामत था। लेकिन जैसे ही रूस ने कीव पर अटैक किया तो होस्टमोल एयरपोर्ट की तस्वीर बदलने लगी। कीव के पास रूसी सेना ने एयरपिन, बूचा हाईवे, M06 और वाइशोरोज पर कब्जा कर लिया। तस्वीरें जो आई वो बताती है कि 26 फरवरी को इस विमान के हैंगर पर हमला किया गया मिसाइल्स के साथ। 27 फरवरी को सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी, सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। 4 मार्च को खबर आई कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कार्गो प्लेन रूसी हमले में जलकर खाक हो गया। पिछले हफ्ते ही रूसी सेना ने कीव और चरनीव से पीछे हटने का फैसला किया। इसी दौरान रूस की सेना होस्टमोल से भी बाहर निकल गई। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कीव के एंटोनोव एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज AN 225 पार्क था। बल्कि पार्क क्या था, उसका मलबा था। रूसी सैनिकों ने इस एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट को खत्म कर दिया। इसको संभालने में, इसको बनाने में $3 बिलियन का खर्चा आएगा। यूक्रेन कहता है कि ये रशियन फेडरेशन देगी। ध्यान से देखें ये वॉकथ्रू। और एंटोनोव एयरबेस है, एयरफील्ड है, और इस एयरबेस को आपको याद होगा सबसे पहले रूस ने कब्जाया था। रूस के सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे, उनके स्पेशल एलीट कमांडोज, पैराट्रूपर्स यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच गए थे। और देखिए मेरे पीछे आप इस वक्त जो मलबा देख रहे हैं वो AN 225 का मलबा है। AN 225 को किस तरह से नुकसान पहुंचा है वो देख सकते हैं आप। AN 225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है और इसको किस तरह की हालत में इस वक्त छोड़कर यहाँ से रूसी सैनिक वापस हटे हैं वो साफ तौर पर दिख सकता है। देखिए, और इस ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर टैंक्स मौजूद हैं जिनका मलबा मौजूद है, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। यहाँ पर ऐसे टैंक्स भी हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनमें लाइव एम्यूनिशन इस वक्त मौजूद है, यानी रॉकेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। वो भी अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर अभी भी इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ से मैं कहूँगी कैमरा पर्सन वीरेंद्र को कि वो दिखाएं, और यहाँ से अगर वो आगे बढ़कर आपको दिखाएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको लाइव एम्यूनिशन दिखाई देगा, रॉकेट्स दिखाई देंगे। तो देखिए ये वो जगह है एंटोनोव एयरबेस जहाँ पर भीषण लड़ाई हुई है रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच में, क्योंकि दरअसल रूस का ये बताया जाता है कि प्लान था कि यहाँ वो कब्जा करेंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज सुमेरा लेकर आई है आपके सामने, और बहुत रिस्क है वहां पर। जगह जगह माइंस हैं,
जगह जगह वहां पर पता नहीं है कैसे ट्रैप्स है, उसके बावजूद सुमेरा नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रही है। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए हमें सबसे पहले, अभी इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? सिविलियंस कैजुअलिटी की अगर बात की जाए, 34,000 की आबादी से निकलकर 17,000 की आबादी वाला इलाका होस्टमोल, वहां पर आपने क्या देखा? निशांत, हॉस्टोमिल में जैसा कि मैंने आपको बताया था दिन में भी जब हमारी बात हो रही थी, हम जब दाखिल होते हैं हॉस्टोमिल शहर में दाखिल होने के बाद एंटोनोव एयरबेस तक पहुंचने तक एक भी घर दुरुस्त दिखाई नहीं देता है। एक भी घर ऐसा नहीं है जो जला हुआ ना हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, जिसके शीशे दरवाजे पूरी तरह से ध्वस्त ना हो गए हो, टूटे ना हो। यानी ऐसे ऐसे घर हैं, लाइन से एक पूरी कतार में आप जाएंगे तो आपको लगेगा एक भी घर की छत बराबर नहीं है। छतें उड़ गई हैं घरों की, पूरे घरों के सामान खत्म हो गई हैं, घरों में आग लगी है। इस तरह की जो तस्वीरें वो दिखाई देती है। तो हॉस्टोमिल एक ऐसा केंद्र था जहां पर लगातार और बहुत गंभीर लड़ाई हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस ने क्योंकि वहां कब्जा किया था, वहां सैनिक उनके मौजूद थे, और एक ऐसी जगह थी जहां पर यूक्रेनियंस नहीं चाहते थे किसी सूरत में रूस का हमला कब्जा रहे और वो उसका इस्तेमाल कर सके, यानी वो उस एयरबेस का इस्तेमाल कर सके। और एंटोनोव एयरबेस के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आप देखेंगे गहरे गहरे ट्रेंचेस खोदे हैं उन्होंने अपने आप को वहां पर रखने के लिए, टैंक्स तक को अंदर ले जाने के लिए जगह बनाई है। पूरा एयरबेस को खोद दिया है। और उनके जाने के बाद अब यूक्रेनियंस वहां पर जब पहुंच रहे हैं तो वो उस पूरे इलाके को डीमाइन करने की और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश करें। लेकिन ये जब यहां से वापस गए हैं रूसी, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है, देखिए एंटोनोव एयरबेस जो है उससे भारत का भी बहुत पुराना रिश्ता है। भारत को बहुत से विमान वहां से मिले हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे विमान हैं जिनकी जो सर्विस है वो वहीं पर होती है। अब ये कब तक वापस फंक्शनल हो पाएगा, कितना बड़ा नुकसान है ये यूक्रेन के लिए, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है यूक्रेन के लिए। न सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रूस ने इस पे एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, अब वापस चले गए हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसकी वजह से। सुमेरा, स्टे सेफ, एक्सीलेंट वर्क, एंड हम चाहते हैं आपकी और रिपोर्ट्स वहां से आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।